डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत 5 बड़ी खबरों के साथ करेंगे हम। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं, आइए नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उड़ीसा की, जहां पर कुछ जगह तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। तो उड़ीसा के मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। वहीं बात करें असम की, जहां पर 2 दिन मूसलाधार बरसात की संभावना बताई जा रही है। असम के मौसम के लिहाज से बड़ी खबर। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना बताई जा रही है। अरुणाचल के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर। वहीं बात करते हैं कर्नाटक की, जहां पर कुछ इलाकों में जोरदार बरसात के आसार लगाए जा रहे हैं। तो कर्नाटक के मौसम के लिहाज से ये भी बड़ी खबर। बात करें गांगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर चक्रवाती हवाएं चल सकती हैं। तो गांगे पश्चिम बंगाल को लेकर भी ये बड़ी खबर है और मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान को लेकर। इस चक्रवाती तूफान को लेकर क्या कुछ अंदेशा लगाया गया है और आज से आने वाले 25 अक्टूबर तक ये चक्रवाती तूफान कितना गंभीर हो सकता है, वहां की परिस्थिति में कितना बदलाव आ सकता है और वहां के लोगों के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया है, आइए जानते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। सोमवार को बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र मंगलवार यानी 22 अक्टूबर को पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ गया है, जो एक दबाव में बदल चुका है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटों और आसपास के इलाकों में चक्रवाती हवाएं चलने की आशंका बनी हुई है। 23 अक्टूबर को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में स्थिति और ज्यादा कठिन हो सकती है। उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे चक्रवाती तूफान सक्रिय हो सकता है। 23 अक्टूबर यानी बुधवार को बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान की पूरी संभावना है। 23 अक्टूबर तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं की रफ्तार बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी। ऐसे में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। इतना ही नहीं, इसके बाद 24 अक्टूबर की सुबह तक बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी में स्थिति और गंभीर हो सकती है, जिसके बाद एक गंभीर चक्रवाती तूफान की आशंका है। 24 अक्टूबर को यह तूफान उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार कर सकता है। 24 अक्टूबर की रात और 25 अक्टूबर की सुबह के बीच इन चक्रवाती हवाओं की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भी ऊपर पहुंचने का अनुमान है। तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोगों के लिए खासकर हिदायत जारी की गई है। और बात करें अपने मछुआरों भाइयों की, तो उनके लिए भी खास गाइडलाइन जारी की गई है कि अभी मछली पकड़ने से जाने से बचें और इन सभी गाइडलाइंस का सही तरीके से पालन करें और सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे मौसम अलर्ट की। देश भर के तमाम राज्यों में मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहाँ आपको सावधान रहना है, कहाँ के लिए चेतावनी जारी की गई है, इसको जानने के लिए रुक करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। गांगेय पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी, केरल और कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। झारखंड, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण और गोवा में कहीं कहीं बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद।
तो अपने क्षेत्र के मौसम पर नज़र बना के रखें और सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में अपने अगले सेगमेंट की तरफ रुख करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बारिश को लेकर क्या कुछ अपडेट रहने वाला है। मौसम पूर्व अनुमान के जरिए हम जानेंगे कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल और कहाँ मौसम में क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बात करें लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, जहाँ पर कहीं कहीं बारिश को लेकर अंदेशा लगाया जा रहा है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ में कोई बरसात को लेकर संभावना नहीं है। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से कोई बरसात को लेकर संभावना नहीं जारी की गई है। लेकिन लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और गिलगित की बात करें तो यहाँ पर कई जगहों पर आपको बारिश देखने को मिल सकती है। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अधिकतर जगह बरसात को लेकर संभावना है। असम, मेघालय, गांगेय, पश्चिम बंगाल में कई जगह बरसात है। अरुणाचल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। दक्षिण भारत की बात करें, सबसे पहले अंडमान निकोबार पर नजर डालते हैं। यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात को लेकर संभावना है। साथ ही भीतरी दक्षिण कर्नाटक में भी अधिकतर जगह बरसात देखने को मिलेगी। लक्षद्वीप की बात करें या फिर केरल तटीय कर्नाटक की, तो यहाँ पर कई जगह बरसात है। रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें, कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात करें कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कहीं कहीं बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। साथ ही सौराष्ट्र, कच्छ, दमन और दीव, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में कोई बरसात की संभावना नहीं है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी बरसात को लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं जारी किया गया है। बात करते हैं मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे के लिहाज से कहां कहां बरसात दर्ज की गई है। तो सबसे पहले पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं। पूर्वी राजस्थान के कुछ एक इलाकों में पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों की रुख करें, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तमाम क्षेत्रों में कई जगह बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। बिहार के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। उड़ीसा के भी कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से तेज हवाओं के साथ बरसात दर्ज की गई है। बात करें अंडमान निकोबार की, यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात दर्ज की गई है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी बरसात दर्ज की गई है। केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें, यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। साथ ही लक्षद्वीप भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। मध्य भारत की बात करें, छत्तीसगढ़ के कुछ एक इलाकों में बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा में भी बरसात दर्ज की गई है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव, गुजरात की बात करते हैं तो मध्य भारत के इन तमाम क्षेत्रों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। तो पिछले 24 घंटे में देश भर के तमाम राज्यों का हाल हमने आपको बताया कि कहाँ कहाँ बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा भी मौसम से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ हैं जो आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे रे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने देश के तमाम राज्यों के तापमान की स्थिति के बारे में। किस राज्य में अधिकतम तापमान कैसा रहा और किस राज्य में न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे तापमान के हाल के जरिए। तो सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में, जिसमें लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा के तौर पर दर्ज किया गया है। वहीं बात करते हैं अब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की स्थिति के बारे में, जहां पर अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहां पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार और साथ ही पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की, तो तमाम राज्यों को मिलाकर अधिकतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, जिसमें असम और मेघालय की स्थिति पर नजर डालते हैं, अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। बात करें
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की। तो इन राज्यों की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान इस प्रकार से देखने को मिला। और बात अब देश में सबसे अधिक तापमान की। पूर्वी राजस्थान के चुरू में 38 डिग्री सेल्सियस के साथ देश भर का सबसे अधिक तापमान इस समय का रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। तो बात करते हैं पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान, पूर्व राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो इन तमाम राज्यों को मिलाकर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में असम और मेघालय की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की तरह दर्ज की गई है। सामान्य से कम यहाँ पर न्यूनतम तापमान देखने को मिला। इसके साथ ही अगर बात करें मध्य महाराष्ट्र की, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। इसके साथ ही अब बात करें विदर्भ, गुजरात, कोंकण और गोवा की, तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान की स्थिति रही वो भी आप देख पा रहे हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति दर्ज की गई है। वहीं बात करते हैं अब देश में सबसे कम तापमान की। तो दिल्ली के रिज में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया 16.9 डिग्री की सेल्सियस के साथ पूरे देश में सबसे कम तापमान यहीं पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में किस प्रकार से अधिकतम और न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, आइए इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। ब्रेक आपने जाना देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही। आगे हम आपको बताएंगे कि मौसम के हिसाब से अपनी फसलों की देखभाल कैसी करनी है, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। आईआईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने देश की तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति इस समय कैसी रही और किस श्रेणी में दर्ज की गई है, जिसको जानने के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 299 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में आती है। पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 79 दर्ज हुआ, जो कि अच्छी श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 151 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 145 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 89 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता खराब रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 303 दर्ज हुआ। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 391 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में है। हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 81 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है।
अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 142 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। वायु गुणवत्ता से जुड़ी ये तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सेगमेंट की, जिसमें हम अब बताएंगे आपको कि देश भर के तमाम जो मुख्य पर्यटन स्थल है वहां पर आने वाले 4 दिनों में तापमान और मौसम की स्थिति क्या कुछ रहने वाली है। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करें। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं और अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको श्रीनगर में आने वाले 4 दिनों के लिहाज से देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है और 4 दिन यहाँ पर तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। तो श्रीनगर जाने वाले सैलानी इस प्रकार के मौसम और तापमान के लिए तैयार रह सकते हैं। पंजाब के अमृतसर की बात करते हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा और 4 दिन यहाँ पर भी तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के बारे में। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के मसूरी की बात कर लेते हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा और 4 दिन मसूरी में तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। तो पर्यटन की स्थिति से इस प्रकार से मौसम और तापमान की स्थिति वहां पर रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के झांसी की बात करें। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं झांसी में। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान की स्थिति आपको झांसी के अंदर देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के भीतर और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर झांसी के अंदर। साथ ही तेज धूप खिलने के आसार भी झांसी के अंदर बताए जा रहे हैं। बात करें राजस्थान के उदयपुर की। बुधवार को आप देख रहे हैं बादल छाए रहेंगे कुछ क्षेत्रों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बाकी के 3 दिन में मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलते हुए नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी उदयपुर के अंदर और 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तेज धूप खिलने के आसार हैं। बिहार के बोधगया की बात कर लेते हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आने वाले 4 दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। कुछ एक हिस्सों के अंदर धूप खिलती हुई भी नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से बोधगया में और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। असम के सिलचर की बात कर लेते हैं। बुधवार, गुरुवार कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे, कुछ क्षेत्रों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। शुक्रवार, शनिवार मौसम में परिवर्तन है, बारिश को लेकर संभावना जारी की जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तमिलनाडु के ऊटी की बात करें। बुधवार, गुरुवार बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिल सकती है कुछ क्षेत्रों में। शुक्रवार, शनिवार मौसम में परिवर्तन है, गरज चमक के साथ तेज बरसात को लेकर अलर्ट है। अधिकतम तापमान की बात करें 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी और शुक्रवार, शनिवार को खास नजर बना के रखें, गरज चमक के साथ तेज बरसात को लेकर संभावना है। गुजरात के पोरबंदर की बात करें। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं बादल छाए रहेंगे। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई भी नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान की स्थिति जा सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको पोरबंदर के अंदर देखने को मिलेगी और 4 दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। ये बात हुई देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की स्थिति के बारे में कि आने वाले दिनों में तापमान और मौसम कैसा रहेगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने देश भर के किसानों की फसलों की स्थिति के बारे में। कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या सावधानियां बरतनी है इस मौसम के लिहाज से, जानने के लिए रुख करते हैं अपने AI एंकर कृष की तरफ।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और असम में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र में फसल को कटाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। वहीं कोंकण में बारिश की संभावना को देखते हुए खड़ी फसल में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। यहां के किसान सुबह के समय तैयार अगेती धान की कटाई का काम करें। कोंकण में साफ मौसम के दौरान मूंगफली की खुदाई भी कर लें। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में तैयार बाजरे और सोयाबीन की कटाई करते रहे। यहां के किसान ज्वार की कटाई भी जारी रखें। मराठवाड़ा में कुसुम और चने की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही विदर्भ में खरीफ की तैयार सोयाबीन, मक्का और ज्वार की कटाई जारी रखें। विदर्भ के वाशिम जिले के किसान इन दिनों गेहूं की बुवाई का काम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन और मक्का की कटाई करें। मध्य प्रदेश के किसान इन दिनों सरसों की बुवाई का काम करें। बिहार की बात करें तो यहां के उत्तरी इलाके में अरहर की बुवाई का काम जल्दी पूरा कर लें। इन दिनों उत्तरी बिहार में सरसों की बुवाई कर सकते हैं। झारखंड के किसानों को सलाह है कि वो धान के खेतों में मेड़ों को मजबूत करें। धान की फसल में बाली आने के समय 5 से 10 सेंटीमीटर जल संरक्षण करें। वहीं सब्जियों के खेतों की मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सफेद पॉलीथीन से मिट्टी को कवर कर दें। असम में तैयार तिल, मूंग और उड़द की कटाई का काम करें। यहां के किसान रब्बी की मक्का, सरसों, राई और तोरई बो सकते हैं। असम में इन दिनों फूल गोभी, पत्ता गोभी और बैंगन की रोपाई जारी रखें। फसल में पानी की कमी से बचने के लिए हर दूसरे दिन जरूरत के हिसाब से हल्की सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे आप अपनी फसलों की देखभाल और बेहतर कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसको जानने के लिए रुख करेंगे भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र का। गांगे पश्चिम बंगाल में परिपक्व अगेती धान की कटाई कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। सब्जियों के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही नालियों को साफ और खरपतवार से मुक्त रखें। परिपक्व सब्जियों की कटाई का कार्य भी यथाशीघ्र पूर्ण करें। साथ ही परिपक्व केले की कटाई भी अविलंब कर लें। उनको गिरने से बचाने हेतु बांस और लकड़ी की मदद से सहायता प्रदान करने कार्य भी कर सकते हैं। तमिलनाडु में सभी प्रकार की खड़ी फसलों में पर्याप्त जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। मिलेट की बुआई कार्य अभी स्थगित कर सकते हैं। अगैती गन्ने के पौधों को गिरने से बचाने के लिए 3 से 4 पौधों की पत्तियों को एक दूसरे से बांध कर रखें। कर्नाटक में ज्वार, कुसुम, सूरजमुखी, चन्ना, कुल्थी, नाइजर तथा लोबिया की बुआई कार्य जारी रखा जा सकता है। साथ ही गन्ने में रुपाई कार्य भी किया जा सकता है। केरल में मौसम साफ होने पर परिपक्व विरुप्पु धान की कटाई कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। सब्जियों की नर्सरी बुआई तथा उपलब्ध होने पर उनकी रुपाई भी अवश्य करें। नागालैंड में सोयाबीन, मूंगफली एवं बाजरा की कटाई मौसम साफ होने पर ही करें। साथ ही कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर रख लें। तोरिया, मटर तथा रबी मक्का की बुआई कार्य भी कर सकते हैं। आलू और पत्ता गोभी की रुपाई भी की जा सकती है। त्रिपुरा में शीतकालीन टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी आदि की नर्सरी बुआई भी की जा सकती है। देर से प्रतिरोपित अमन धान में जल का स्तर 2 से 5 सेंटीमीटर के आसपास बनाए रखें। बिहार में मिर्च, फूल गोभी, टमाटर तथा बैगन की फसलों में निराई और गुड़ाई का कार्य करने की सलाह दी जा रही है। साथ ही लहसुन की रुपाई कार्य भी किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में परिपक्व धान तथा शिमला मिर्च की कटाई कार्य जारी रख सकते हैं। मटर की बुआई कार्य भी जारी रखा जा सकता है। भाई बताई गई बातों के अनुसार अगर कृषि कार्य करेंगे तो अच्छी खासी फसल ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे शलजम के बारे में। ये समय शलजम की बुआई को लेकर बेहद उपयुक्त समय है, लेकिन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिले, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
की सलाह से दवा का छिड़काव करें। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप दोबारा भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। उस QR कोड को स्कैन करके, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को दोबारा भी कहीं पर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि दिखाई गई सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। आप बने रहें डीडी किसान के साथ और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के होशियारपुर के ग्राम फिरोज रोहिलिया। आज जो विशेष कार्यक्रम है वो पराली प्रबंधन पर है, पराली को लेकर है। पराली जलाने के क्या नुकसान होते हैं? पराली जलाने नाल जिहड़ा वातावरण ये खराब होता है साडा। आपने बताया सबसे पहला नुकसान है कि जो हमारे जो खुराकी तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। हैप्पी सीडर हो गया, कटर हो गया, बेलर हो गया। इस ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स लेकर आ रहा है डीडी किसान। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले लहसुन के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव 22,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में लहसुन के सौदे 20,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में लहसुन 16,200 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। अब जानते हैं आलू के भाव। गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव 2,325 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में आलू की खरीद 1,400 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में आलू का कारोबार 2,160 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। अब संतरे के भाव की जानकारी। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में संतरे का भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में संतरे के सौदे 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में संतरे की खरीद 4,200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, हो खेती में तकनीक की बात या फिर FPO कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर।